हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई होप यू आर ऑल वेल। तो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे 24 अक्टूबर के करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है। HP अपॉइंट इप्सिता दास गुप्ता एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इट्स इंडियन मार्केट। स्टूडेंट, HP ने इप्सिता दास गुप्ता को अपॉइंट किया है एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इट्स इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया इप्सिता दास गुप्ता को HP ने। शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ HP स्ट्रेटेजी एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। उन्हें एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जो HP की सारी स्ट्रेटेजीज है, प्रॉफिट एंड लॉस है इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के, उसमें उसमें भी ये रिस्पॉन्सिबल होंगी। ओके स्टूडेंट, उसमें भी इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है HP ने इप्सिता दास गुप्ता को। ओके, नाउ कम टू सेकंड करंट अफेयर में हम एक फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे कि मिजोरम में एक फेस्टिवल चल रहा है, उसके बारे में। ओके स्टूडेंट, मिजोरम सेलिब्रेट एंथुरियम फेस्टिवल्स बिगिंस फीवर एंड एंथुजियाज्म। स्टूडेंट, मिजोरम में एक एंथुरियम नाम का एक फेस्टिवल चल रहा है। कैसा फेस्टिवल है उसके बारे में देखते हैं। अ 2 day लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेट इन मैमित डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट, मैमित डिस्ट्रिक्ट में जो मिजोरम में है उसमें 2 day लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, एंथुरियम फेस्टिवल। इट इज़ हेल्ड टू प्रोमोट फ्लावर्स, फार्मर्स एंड हॉर्टिकल्चर इन मिजोरम। स्टूडेंट्स, ये हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ मिजोरम से ऑर्गेनाइज करते हैं इस फेस्टिवल को, एंथुरियम फेस्टिवल को। स्टूडेंट, इस फेस्टिवल का नाम याद रखिए क्योंकि काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है फेस्टिवल्स वगैरह। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू थर्ड। गुजरात धोर्दो अवॉर्डेड UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023। गुजरात के धोर्दो विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 का अवार्ड दिया। किसने दिया है? UNWTO ने, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात के धोर्दो विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया। ओके स्टूडेंट, द धोर्दो विलेज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। सर, जो ये धोर्दो विलेज है ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ का फेस्टिवल काफ़ी मतलब उल्लास से सेलिब्रेट करता है, काफ़ी एंथुजियाज्म से सेलिब्रेट करता है इसी विलेज में, धोर्दो विलेज में एनुअल रन उत्सव। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ वेल नोन फॉर होस्टिंग द एनुअल रन उत्सव, अ वाइब्रेंट cultural festival showcasing the region's traditional arts, music and craft। स्टूडेंट, इस जो ये विलेज है ये रण उत्सव के नाम से भी काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे हर साल रण उत्सव सेलिब्रेट करता है। और रण उत्सव में जो हमारे कल्चर है, गुजरात का जो कल्चर है, गुजरात का जो ट्रेडिशनल आर्ट है, म्यूजिक है और क्राफ्ट्स है, वो इस विलेज में रखे जाते हैं जब रण ऑफ उत्सव होता है। ओके स्टूडेंट, द रण उत्सव इज हाईली सक्सेसफुल टूरिज्म इवेंट इन इंडिया। स्टूडेंट, ये सबसे हाईली सक्सेसफुल इवेंट है, टूरिज्म इवेंट है इंडिया का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू फोर्थ। IRCTC partners with Zomato for delivery of pre-booked meal। IRCTC क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। स्टूडेंट्स, IRCTC ने पार्टनरशिप किया जोमेटो के साथ फॉर डिलीवरी ऑफ प्री बुक्ड मील की डिलीवरी के लिए जोमेटो के साथ पार्टनरशिप किया। स्टूडेंट, जो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन से वो पार्टनरशिप कर रहा है फूड डिलीवरी के लिए जोमेटो पर। स्टूडेंट, मतलब कुछ ही रीजन पे, कुछ एक फर्स्ट फेज में ये हुआ है। अभी फर्स्ट फेज में जो जोमेटो होगा वो डिलीवरी देगा प्री बुक्ड मील की, प्री ऑर्डर्ड मील की डिलीवरी देगा। ओके स्टूडेंट्स, कौन सी फर्स्ट फेज में है? 5 स्टेशन है, जो उनसे न्यू दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ये 5 स्टेशन हैं अभी जो फर्स्ट फेज में होगा। इसके बाद आगे भी कुछ फेजेस और होंगे जिसमें जोमेटो फ्री डिलीवरी, मतलब फ्री डिलीवरी नहीं है, जोमेटो डिलीवरी करेगा प्री बुक्ड मिल की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू फिफ्थ। अमूल बी मोर मिल्क कैंपेन ग्रोज ग्लोबल एट टाइम्स स्क्वायर। जो अमूल का कैंपेन है बी मोर मिल्क कैंपेन, जिसे इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिला है। द कैंपेन हैज़ गेन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन विद कलरफुल एंड एनिमेटेड बिलबोर्ड डिस्प्लेड एट न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर। संजय टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में है और ये अमूल बी मोर मिल्क का जो कैंपेन है ये ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन इसे मिला है, तो इसलिए ये न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर दिखाया है। ओके स्टूडेंट, ये था सिर्फ एक सिंपल सी चीज़। नाउ कम टू सिक्स्थ करंट अफेयर। इंडियन नेवी गेट्स थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल। इंडियन नेवी को उसका थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल मिल चुका है। द थर्ड स्टील डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट 15B। स्टूडेंट, ये प्रोजेक्ट 15B का डिस्ट्रॉयर है
डिस्ट्रॉयड इम्फाल वॉज हैंडेड ओवर टू इंडियन नेवी, जो इंडियन नेवी को मिल चुका है। किसने दिया है इंडियन नेवी को? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार कर रेडी करके ये बिल्कुल इंडिया को दे दिया, जिसका कंस्ट्रक्शन किसने किया? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने किया है। और स्टूडेंट इसके जो डिस्ट्रॉयड इम्फाल है, इसके जो कंस्ट्रक्शन में स्टील यूज हुई है वो कौन सी स्टील है? DMR 249A, जो इंडिया की ही बनी हुई स्टील है ये सारी। ओके स्टूडेंट्स, और जो ये इम्फाल है इसकी लेंथ कितनी है? 164 मीटर इसकी लेंथ है। ओके, और ये रिप्लेस्ड वाटर अराउंड, ये कितना वाटर रिप्लेस कर सकता है? 7500 टन तक का वाटर ये रिप्लेस कर सकता है। ओके स्टूडेंट, जो इम्फाल है ये लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर है जो इंडिया में कंस्ट्रक्टेड हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट 15 के बारे में। इट कंप्राइजेज 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स नेमली INS विशाखापट्टनम, INS मोरमेगांव, INS इम्फाल एंड INS सूरत। स्टूडेंट, जो प्रोजेक्ट 15B है ये 4 गाइडेड मिसाइल से बना हुआ है, INS विशाखापट्टनम से, INS मोरमेगांव, INS इम्फाल एंड INS सूरत। इसमें 4 गाइडेड मिसाइल्स हैं। द डिस्ट्रॉयर्स आर इक्विप्ड विद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रॉस मिसाइल। स्टूडेंट, जो डिस्ट्रॉयर है ये इक्विप्ड कर रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड लॉन्ग रेंज सुपर सरफेस टू एयर मिसाइल को ये डिस्ट्रॉयर इक्विप्ड कर रहा है। ओके, नाउ कम टू 7th करंट अफेयर। इजिप्ट बिकम फर्स्ट कंट्री टू अचीव गोल्डन टायर स्टेटस हेपेटाइटिस सी। स्टूडेंट, इजिप्ट पहली कंट्री बन चुका है जिसने अचीव किया गोल्डन टायर स्टेटस हेपेटाइटिस सी में। स्टूडेंट, इजिप्ट पहली कंट्री बन चुका जो एलिमिनेट करने के पाथ पर चल रहा है हेपेटाइटिस सी को एज पर WHO के क्राइटेरिया पे। ओके स्टूडेंट्स, इनका टारगेट क्या है? इजिप्ट का फुल एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी बिफोर 2030। 2030 से पहले फुल एलिमिनेशन कर देना कंट्री से हेपेटाइटिस सी का। स्टूडेंट, हेपेटाइटिस सी क्या है? अ वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमरली अफेक्ट द लिवर। स्टूडेंट, एक वायरल इन्फेक्शन से दो अफेक्ट करता है लिवर को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू 8th। Japan became first nation to launch an electromagnetic railgun. The Japanese Ministry of Defense has successfully executed world first electromagnetic railgun fire test from ship. स्टूडेंट, जापान ऐसा पहला नेशन बन चुका है जिसने लॉन्च किया एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को। द जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को फायर टेस्ट फ्रॉम शिप से फायर टेस्ट किया है जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। ओके स्टूडेंट्स, इट इज कंडक्टेड इन कोऑर्डिनेशन विद द जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। स्टूडेंट्स, इस जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने कंडक्ट किया है किसे? रेल गन को, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को। ओके स्टूडेंट, इसकी जो रेल गन है इसकी स्पीड क्या है? अप्रोक्स 7 मैक। स्टूडेंट, इसकी 7 मैक अप्रोक्स इसकी स्पीड है, विच इज 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड के 7 टाइम्स। ओके, नाउ कम टू 9th। हम एक वायरस के बारे में बात करेंगे, तिलापिया पार्वो वायरस। ये कैसा वायरस है? इंडिया हैज विटनेस्ड इट्स फर्स्ट एनकाउंटर विद तिलापिया पार्वो वायरस इन तमिलनाडु। फ्रेंड्स, इंडिया में पहला तिलापिया पार्वो वायरस का सिम्टम मिला है कहाँ पर? तमिलनाडु में। स्टूडेंट्स, ये जो फार्म फिश होती है उसमें तमिलनाडु में वहाँ पे तिलापिया पार्वो वायरस देखने को मिला है जो एक्वाकल्चर को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एक्वाकल्चर में। ओके स्टूडेंट्स, द वायरस हैज़ बिन रिपोर्टेड इन फार्म बेस्ड तिलापिया। स्टूडेंट, जो फार्म ब्रीड तिलापिया है उसमें ये वायरस मिला है। अब ये एक फ्रेश वाटर फिश है। ओके स्टूडेंट, जिसमें इसका जो ये है ये तिलापिया पार्वो वायरस, जिससे हाई मोर्टेलिटी रेट देखने को मिल रहा है। फिश की काफ़ी ज़्यादा डेथ हो रही है इस तिलापिया पार्वो वायरस में। ओके स्टूडेंट, इंडिया ऐसा 3rd नेशन बन चुका है जिसमें ये वायरस देखने को मिला है। पहला केस कब मिला था? 2019 चाइना में मिला था। 2nd केस 2021 थाईलैंड में मिला है और 3rd केस 2023 में इंडिया में मिला है। ओके, ये थी हमारा आज की करंट अफेयर। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट थम्स अप एंड प्रेस सब का बटन। थैंक यू सो मच, बाय।